कहा जाता है कि घर की असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि संस्कार होते हैं। जब परिवार में प्रेम, सम्मान और विश्वास होता है, तब हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। लेकिन जब इन्हीं संस्कारों की परीक्षा होती है, तभी पता चलता है कि परिवार की नींव कितनी मजबूत है। एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम के एक बुजुर्ग किसान रहते थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। रामप्रसाद ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे। वे हमेशा कहते थे, बेटा, धन दौलत कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार इंसान को हर मुश्किल से निकाल लेते हैं। समय के साथ दोनों बेटे बड़े हो गए। मोहन शहर जाकर व्यापार करने लगा, जबकि सोहन गांव में रहकर खेती संभालने लगा। धीरे धीरे परिवार में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको संस्कारों की असली कीमत समझा दी। गांव का जीवन शांत और सरल था। सोहन रोज सुबह खेत जाता और पूरे मन से काम करता। उसकी पत्नी सीता भी बहुत समझदार और संस्कारी थी। वह घर के कामों के साथ साथ सास ससुर की सेवा भी करती थी। दूसरी ओर मोहन शहर में रहने लगा था। शहर की चमक दमक ने उसे थोड़ा बदल दिया था। अब उसे लगता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन मोहन कई महीनों बाद गांव आया। उसने देखा कि पिता अभी भी पुराने घर में ही रह रहे हैं। उसे यह देखकर अच्छा नहीं लगा। मोहन ने कहा, पिताजी, अब यह पुराना घर छोड़ दीजिए। मैं शहर में बड़ा मकान खरीद सकता हूं। यहां गांव में रहने से क्या फायदा? राम प्रसाद मुस्कुराए और बोले, बेटा, घर की कीमत उसकी दीवारों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के प्रेम से होती है। मोहन को यह बात समझ नहीं आई। समस्या की शुरुआत कुछ महीनों बाद रामप्रसाद की तबीयत अचानक खराब हो गई। सोहन ने तुरंत डॉक्टर बुलाया और उनकी सेवा में लग गया। सीता भी दिन रात उनकी देखभाल करती रही। मोहन को जब यह खबर मिली, तो वह गांव आया, लेकिन उसे अपने व्यापार की चिंता ज्यादा थी। उसने सोहन से कहा, भाई, मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। शहर में काम है, तुम ही पिताजी का ध्यान रखना। सोहन ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। रामप्रसाद ये सब सुन रहे थे। उन्हें दुख हुआ कि उनका बड़ा बेटा अब परिवार से ज्यादा अपने काम को महत्व देने लगा है। एक दिन रामप्रसाद ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम दोनों के लिए मेहनत की, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। परिवार की सबसे बड़ी ताकत एकता होती है। मोहन ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, पिताजी, आज के समय में हर किसी को अपने बारे में सोचना पड़ता है। रामप्रसाद शांत स्वर में बोले, बेटा, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। कुछ महीनों बाद मोहन के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उसका सारा पैसा डूब गया। जिन लोगों को वह अपना दोस्त समझता था, वे भी उससे दूर हो गए। मजबूर होकर मोहन वापस गांव आया। उसे डर था कि शायद अब परिवार भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा, तो सोहन ने उसे गले लगा लिया। सीता ने भी मुस्कुराकर कहा, भैया, घर में आपका हमेशा स्वागत है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। संस्कारों की असली ताकत उस रात मोहन ने पिता से कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाया कि परिवार की असली कीमत क्या होती है। रामप्रसाद ने प्यार से उसका सिर सहलाया और बोले, गलती करना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन उससे सीख लेना जरूरी है। मोहन ने अब गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने सोहन के साथ मिलकर खेती का काम शुरू किया। धीरे धीरे दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई और उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। समय के साथ मोहन को समझ आ गया कि पैसा जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन असली खुशी परिवार के प्रेम और संस्कारों में होती है। रामप्रसाद अक्सर कहते थे, जिस घर में सम्मान, प्रेम और संस्कार होते हैं, वहां कभी भी सच्ची दौलत की कमी नहीं होती। और सच में, उस छोटे से गांव का वह परिवार आज भी अपने संस्कारों की वजह से खुशहाल जीवन जी रहा था। परिवार की सबसे बड़ी ताकत एकता और प्रेम है। पैसा जरूरी है, लेकिन संस्कार उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं। कठिन समय में वही लोग साथ देते हैं जिनसे हमारा दिल का रिश्ता होता है।